दुख में करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। खुशियों में भी इनको याद करो, आप पर दुख आने ही देंगे, आएंगे तो जरूर। देखो हमारे कर्म का हमें भुगतना तो पड़ता है, हमें फल पाना पड़ता है, लेकिन दुख कैसे हंसते हंसते कट जाते हैं पता भी नहीं चलता। एक रोगी जिसको रोग है, एक रोगी जिसको रोग है, लेकिन उसकी सेवा करने के लिए वहां कोई भी नहीं है, वो बेचारा बिस्तर पर पड़ा है। कैसे वो समय निकल जाता है, क्योंकि ये बातें अनुभव की होती हैं। जब तक खुद से अनुभव ना की जाए ना, तब तक समझ नहीं आता। एक व्यक्ति गुरु के पास गया, कहने लगे कि मेरा भगवान में मन नहीं लगता, मैं जब भी भगवान की भक्ति करने लगता हूँ मैं नहीं कर पाता, मैं उनका नाम लेने लगता हूँ मैं नहीं कर पाता, मेरा दुनिया में मन लगता है, मेरा जो मन है वो दुनिया में भागता है। दुनिया के रंग अच्छे लगते हैं, दुनिया से बोलना अच्छा लगता है, दुनिया के साथ बैठ करके घूमना फिरना, हर चीज तरह का आनंद लेना मुझे दुनिया के साथ अच्छा लगता है, लेकिन मुझे भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे पता है कि भगवान के नाम ने साथ देना है, पर मैं ले नहीं पाता, मैं क्या करूं? मैंने बड़ा प्रयास किया। लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। आप ही सोचते होंगे जब भक्ति करने बैठते हो, जब उसके सामने बैठते हो, मन टिकता नहीं है। कभी कोई ख्याल दिमाग में आता है, कभी कोई विचार दिमाग में आता है, कभी परिवार का आ जाता है, आता है ना। भगवान के सामने आप बैठोगे जरूर, ज्योत भी जलाओगे, धूपबत्ती भी करोगे, लेकिन नाम मात्र, सिर्फ नाम के लिए, मन से नहीं। आपको पूर्ति करनी है कि मुझे ये नियम निभाना है, शाम के 6 बज गए हैं, मुझे ज्योत बत्ती करनी है, लेकिन वरना दिल से आप नहीं करते। आप 2 मिनट भी मुश्किल से बैठते होगे या 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। कहने लगे कि मेरा भगवान में मन नहीं लगता और मेरा ना सबसे लड़ाई झगड़ा हुआ करता है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई पसंद नहीं है। मैं जब भी देखो मेरा कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, पर मेरा झगड़ा ही होता है। अब गुरुजी कहने लगे कि ये तो जगह जगह पर घूम के आ गया है, इसको तो कोई उपाय मिला ही नहीं है, अब इसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। कहा आज से मुझे ना ज्योतिष देखना भी आता है, मैं तुम्हारा भाग्य भी देख सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि गुरुजी बताइए। गुरुजी ने कहा कि तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखा और हाथ देखने के पश्चात कहा कि आज से 10वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। क्या कहा? आज से 10वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। तुम जो कर सकते हो अच्छा तुम करो, तुम जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, पर 10 दिन बाद तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे पास केवल 10 दिन है। अब वो घर चला गया। 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, मृत्यु नहीं हुई। फिर गुरुजी के पास पहुंचा कि गुरुजी मेरी मृत्यु नहीं हुई, आपने तो मुझे डरा दिया था, मेरी तो मृत्यु आई ही नहीं। फिर गुरुजी कहते हैं इन दिनों में तूने क्या किया? इन 10 दिनों में तूने क्या किया? छोड़ दे जा। कहने लगे खूब भगवान का भजन किया, खूब किया, भगवान को दिन रात याद किया, दिन रात जितना ले सकता था उतना लिया। मैंने बाहर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सबसे प्यार किया, सबको प्रेम बांटा, जितना मेरे पास धन था सब मैंने बांट दिया, क्योंकि मेरे पास तो जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा। जितना मुझसे दान हो पाया मैंने दान भी खूब किया, आधी से ज्यादा जायदाद मैंने दान कर दिया, पर मेरी मृत्यु तो हुई नहीं। तो गुरुजी ने कहा अब मुझे इतना बताओ, भगवान में मन लगा? लगा? समझ में आ गई। और बहुत सी चीजें थी। चलो एक बात सही है कि धर्म का साथ, क्योंकि वो धर्म के साथ थे,
पांडव कौन थे? धर्म के साथ थे, वो धर्म का मार्ग उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। दूसरा, उनका समर्पण था, पूर्ण समर्पण। हम लोगों का पूर्ण समर्पण नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे आज कान्हा जी का जन्मदिन है, चलो भाई 51 रुपए का प्रसाद लेके चलते हैं। कान्हा जी ने सुन ली तो ठीक, नहीं तो कल बालाजी के दरबार में चले जाएंगे, वहाँ 51 का 101 का चढ़ा देंगे। चलो वहाँ सुनाई नहीं हुई, चलो खाटू श्याम जी चलते हैं। खाटू श्याम जी सुनाई नहीं हुई, चलो वैष्णो देवी चलते हैं। हमारा ये समर्पण है, क्योंकि समर्पण एक के पास तो है ही नहीं ना। हम एक पर तो विश्वास करते ही नहीं, हम जगह जगह घूमते हैं, भटकते हैं। देखो, माँ बाप एक ही होता है, बालक को जन्म देने वाला एक ही होता है, लेकिन मासी, मामा, बुआ, चाचा, ये रिश्ते होते हैं। तो हम इन रिश्तों को नहीं नकारते, सबको प्रणाम करना है। इसी तरह से इष्ट जो हम जिसको पूजते हैं, उस पर विश्वास रख के चलो। अगर उसने आपको कुछ नहीं दिया तो वो उसमें भी आपका कुछ भला ही है। कहीं दुख आया है, उसमें भी आपका कुछ भला ही है। तो एक को छोड़ करके फिर दूसरे को माँ बाप बनाना ये अच्छी बात नहीं होती। माँ बाप तो एक ही होता है, और प्यार भी वही माँ बाप देते हैं जो जन्म देते हैं। लेकिन कितने भी माँ बाप बना लो, दूसरे अपने जैसा प्रेम कोई नहीं देता। ये कल भी सत्य था, ये आज भी सत्य है, और ये हमेशा सत्य रहेगा। और माँ की महिमा का तो गुणगान हम कर नहीं सकते। समर्पण पिता का भी पूरा होता है, माता का भी पूरा होता है, लेकिन माता का पूरे से बहुत ज्यादा होता है। हम आज माँ की जब बात हुई है तो एक माँ के नाम समर्पण करते हुए एक भाव रखेंगे, क्योंकि पता है या नहीं पता कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं महारानी के, और महारानी का नाम आए, माँ का जिक्र हो और हम माँ को याद ना करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो एक बार मिल करके माँ के नाम की हाजिरी छोटी सी राजा परीक्षित की तरफ कथा में बोले विष्णु भगवान की। एक तू सच्ची सरकार माँ झंडिया वाली, और देखो जिसको माँ ने बुलाया है वही इस दरबार में आया। सच्ची सरकार तो वो है ही, और माँ की गुणगान हम गा नहीं सकते, इतनी हम में समर्थ नहीं है। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। वही माँ शेरा वाली है, वही श्री राधा रानी है, तो जिस रूप में भी बुला लो वो आती। माँ तो माँ ही होती है। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे तू चलती मेरी मैया के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा तो हाथ है, दोनों हाथ उठा करके, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, करने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, इसको करने की क्या बात है। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे तो चलती मेरी मैया के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलती मेरे, मेरी मैया के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डर
मेरी वाणी में वो दम नहीं, मेरी परमात्मा वर्ण करो, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं, जब से तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। धरती ममता की बरसात है, राधा रानी मेरे साथ है। धरती ममता की बरसात है, राधा रानी मेरे साथ है। श्री राधे बरसाने वाली चरणों में आ बैठ जा, छोड़ दुनिया के नाते सभी, क्षमा प्यारी से नाता बना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, क्षमा प्यारी से नाता बना। कराती क्या कहा, ये कराती मुलाकात है। किससे? राधा रानी किससे मिलवाएंगी? ठाकुर जी से। किससे मिलवाएंगी? कान्हा जी से। ये कराती मुलाकात है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, दोनों डरने की क्या बात है। क्या कहा? राधा रानी का वास कहाँ पे है? पूरे ब्रज की रानी राधा रानी, ब्रज की रानी। और कहाँ बुलाती है? बरसाना। जब कृपा करती है, कृपा बरसाती है, तो कहाँ बुलाती है वो? बरसाना बुलाती है, वृंदावन धाम बुलाती है, और कृष्ण जी से मिलाती है। घर हो जाए करुणा नगर, बरसाना बुलाती है ये। घर हो जाए करुणा नगर, बरसाना बुलाती है ये। घर हो जाए करुणा नगर, बरसाना बुलाती है ये। घर हो जाए करुणा नगर, बरसाना बुलाती है ये। दिल क्यों ना दीवाना बने, सीने से लगाती है ये। दिल को दीवाना बने, सीने से लगाती है ये। प्यार करने में विख्यात है, मेरी लाडो मेरे साथ है। मेरे साथ है, लगने की क्या बात है। इसने पकड़ा, जिसका हाथ पकड़ा है, दोनों हाथ उठा करके, इसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। श्री राधा 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 श्री
श्री राधा 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 श्री राधा। बोली राधा रानी सरकार की, जय हो बोलो ब्रजधाम की, जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो श्री राधे श्री राधे। सबकी आवाज नहीं आई अभी। श्री राधे पीछे मेरे भैया। श्री राधे। राजा परीक्षित जी, पांडवों के साथ कृष्ण क्यों थे? एक तो वो धर्म परायण थे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलते थे। दूसरा पूर्ण समर्पण था। अगर पांडवों को कुछ भी होता था, माँ कुंती को कुछ भी होता था, तो वो और हम कितने थे कौरव? 100। हम कौरवों में से एक भी जीवित नहीं बचा और पांडव 5 के 5 जीवित हैं। यही बात मुझसे सहन नहीं हो रही। इतने में ही वहां उसका मित्र ये अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो हमारा आखिरी अंश थे, यही तो हमें तिलांजलि देते। तुमने तो इनको ही समाप्त कर दिया। मैंने तो इनका बुरा नहीं चाहा था। वही रोते रोते तड़पते हुए दुर्योधन में बने प्राण छोड़े। लेकिन जब दिन निकला, माँ द्रौपदा को पता चला, जब एक माँ को पता चलता है कि उसकी एक भी संतान जीवित नहीं है, उस माँ पर क्या बीतती है। पांचों के पांचों पुत्रों को जब देखा कि सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, हाहाकार मच गई पांडवों के शिविर में। अर्जुन ने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं जिसने मेरे पुत्रों का ये हाल किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। पहरेदार ने कहा कि रात के समय अश्वत्थामा आया था। अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे भागता है कि मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब कृष्ण उसके साथ जाते हैं, लेकिन द्रौपदा रोक देती है। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा उनके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। कहने लगी द्रौपदी कि मेरे 5 पुत्र नहीं रहे और मेरी क्या दशा है, मैं सोच सकती हूँ। अब उसको मार देने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे। वो ब्राह्मण का पुत्र है, उसे मारकर हमें ब्रह्म हत्या भी लगेगी, और जो उसकी माँ की दशा होगी मैं सोच सकती हूँ। इसीलिए उसको मृत्यु मत दो। अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया और दुर्योधन तो मृत्यु को प्राप्त हो ही चुका था। कृष्ण ने कहा कि इसके मस्तक में, कहते क्या हुआ, कैसा कार्य अधूरा रह गया। इतने में ही उत्तरा भागती हुई आ रही है। कौन आ रही है? उत्तरा भागती हुई आ रही है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र उसके पीछे पड़ा है। ना वो राजा के पास गई, ना अपने पति, ना अपने ससुर के पास गई, ना अपनी दादी सास के पास गई, किसी के पास नहीं गई। वो सीधी कहाँ गई? कृष्ण जी के पास। कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण मुझे बचाओ, मेरे बालक की रक्षा करो। कृष्ण ने कहा कि उत्तरा कुछ नहीं होगा तुम्हारे बालक को। गर्भ के अंदर उस छोटे से शिशु को भगवान कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। उसके गर्भ पर अपना अंगूठा रखा और ब्रह्मास्त्र को वहीं रोक दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और वो छोटा सा नन्हा सा जो शिशु था, वो कौन था पता है? वो राजा परीक्षित।
छोटे से परीक्षित पांडवों के वंशज, वो राजा परीक्षित बने थे। वो छोटे से परीक्षित के भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दे दिए। जब ये सब हुआ तब जाने लगे, फिर याद आया कि भीष्म पितामह जो कि युद्ध भूमि में बैठे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, खून से लथपथ है, तीरों की शैया पर विराजमान है। क्योंकि जब एक बार दुर्योधन ने भीष्म पितामह जी से कहा कि आप हमसे, हमारी तरफ है जरूर, लेकिन हमारी तरफ से लड़ नहीं रहे हो। भीष्म पितामह कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है। कहने लगे नहीं, लगता है, दिखता है, आप पांडवों पे कोई अस्त्र नहीं चलाते, कोई शस्त्र नहीं चलाते। भीष्म पितामह ने उस दिन प्रतिज्ञा की कि कल एक पांडव मारा जाएगा। क्या कहा? कल एक युद्ध भूमि में कल एक पांडव मारा जाएगा। दुर्योधन से प्रतिज्ञा कर दी। कृष्ण को जब पता चला कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, रात का समय हुआ, द्रौपदी को साथ लिया और कौरवों के शिविर में जा रहे हैं। द्रौपदी को कहा कि बिल्कुल भी आवाज मत करना, क्योंकि कौरवों के शिविर में तो केवल कौरवों वाली पत्नियां तो जाएंगी। तो भीष्म पितामह ऐसे आंखों पर हाथ रख करके लेटे हुए थे। तो कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी आवाज मत करना, क्योंकि वो पहचानते हैं आवाज को भी। सिर्फ जाकर के उनके चरण पकड़ लेना। द्रौपदी भीष्म पितामह जी के शिविर में गई और उनके चरण पकड़ लिए। जैसे ही चरण पकड़े तो भीष्म पितामह जी ने क्या आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती भव। क्या कहा? अखंड सौभाग्यवती भव, कि तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारा सुहाग अखंड रहे। तो पांडव कैसे मारे गए? जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि ये तो द्रौपदी है, मुस्कुराने लगे, क्योंकि कृष्ण बाहर खड़े थे। कहने लगे कन्हैया अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हारी लीला देख ली। अब भगवान कृष्ण कहने लगे कि पहले एक बात बताइए पितामह, कि प्रतिज्ञा बड़ी या आशीर्वाद? प्रतिज्ञा बड़ी या आशीर्वाद? तो पितामह कहने लगे कि प्रतिज्ञा तो तब बड़ी होगी ना, मैं जीवित रहूंगा तब। मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो प्रतिज्ञा कैसे? तो कृष्ण को कहा पितामह ने कि एक मेरी विनती है, ये स्वीकार करना कि जब अर्जुन को कहना युद्ध भूमि में शिखंडी को मेरे सामने रखे। शिखंडी वो जब अंबालिका के समय में उसने भीष्म को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण बन करके मैं आऊंगी, तो वो शिखंडी रूप लेकर के आया। तो पितामह ने कहा कि शिखंडी को मेरे आगे रख करके मुझ पे बाण चलाना, बस इतना कर देना। वैसा ही अर्जुन ने किया। पितामह तीरों की शैया पर पड़े हैं और इस तीरों की शैया को प्राप्त होना भी ये उनके कर्म का फल था। किस किस को पता है ये किस कर्म का फल था? हाथ उठाओ। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा बताया माता जी ने, इनके लिए भी ताली बजाओ। क्योंकि अपने धर्म के प्रति जागरूकता, क्योंकि हमारे बच्चों को तो इन चीजों का पता ही नहीं है। मैं कहती हूँ बच्चों को भी लाओ, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो सुनती ही नहीं है, समझती भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। आज अगर बच्चों से पूछो ना लव कुश कौन थे, नहीं पता। राम लक्ष्मण कौन थे ये पता है, क्योंकि दशहरा होता है, रावण जलाया जाता है तो पता है, लेकिन लव कुश के बारे में कुछ नहीं पता। महाभारत के युद्ध के पात्र पूछ लो कौन कौन थे, वो भी नहीं पता। अगर हम अपने धर्म को जागरूक करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, कथाओं में सत्संग में लेकर के जाएंगे। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि केवल भगवान का नाम लेना है। सत्संग का मतलब ये भी है कि अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करो।
ये उनके कर्मों का फल था। क्या कर्म थे उनके? उन्होंने पूरी जीवन, उनके जितने भी जन्म हुए, कोई भी गलत कार्य उन्होंने नहीं किया था। जब तीरों की शैया पर पड़े थे ना, तब भीष्म पितामह जी ने कृष्ण से पूछा कि जो ये मेरी आज दशा हुई है, इसका क्या कारण है? मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया अपने जीवन में कि मुझे इस तरह से ये तीरों की शैया प्राप्त हुई। कृष्ण कहने लगे, नहीं पितामह, ये आपको श्राप मिला है। आपसे अनजाने में हुआ एक अपराध। कौन सा था वो? अनजाने में हुआ। वो अपराध क्या था? लेकिन अभी भीष्म पितामह जी को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भीष्म पितामह जी को वो शक्ति दी कि जाओ अपने पिछले जन्मों को देखो। भगवान कृष्ण ने शक्ति दी, अपने पिछले जन्मों को देखा। पितामह ने 108 सात तक देखा। 107 जन्म में कोई गलती नहीं थी। 108वें जन्म में भीष्म पितामह जी वन से गुजर रहे थे अपने रथ पर। उन्होंने क्या देखा? जंगल में से जा रहे थे, एक सर्प उनके रथ के आगे पड़ा था। उनको लगा कि ये सर्प शायद मृत अवस्था में, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, ये मर चुका है, और रथ के पहिए के नीचे आके बेचारा कुचला जाएगा। मर तो पहले ही चुका है, लेकिन इसकी बेगति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। तो उन्होंने अच्छी भावना से उस सर्प को अपने तीर से उठाया और झाड़ियों में फेंक दिया। और उस झाड़ियों में कांटे थे। क्या थे? कांटों भरी झाड़ी थी। भीष्म पितामह को ये नहीं पता था, और उनको तो ये सर्प ही मरा हुआ लगा था। तो सर्प जीवित था, वो घायल अवस्था में था। जैसे ही कांटों की शैया पर पड़ा, उसका और रक्त बहने लग गया। भीष्म पितामह जी आगे बढ़ गए, लेकिन सर्प ने श्राप दे दिया कि जिस तरह से आज मैं इन कांटों की शैया पर पड़ा हूं, मेरा रक्त जा रहा है, ऐसे ही तुम्हारा भी यही हश्र होगा, तुम्हारा भी यही दशा होगी। तभी तीरों की शैया पर पितामह पड़े हैं, उनका रक्त बहे जा रहा है, इसीलिए उनको ये फल प्राप्त हुआ। क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। किस किस को पता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था? कुछ को पता है। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया, अगर तुम्हें इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो, जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हें मृत्यु छू भी नहीं पाएगी। पूरा युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध भीष्म पितामह जी ने अपनी आंखों से देखा और कृष्ण से कहा, वरदान लिया कि जब मेरा अंतिम समय आए, जब सब सही मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब समय आया, सब कुछ युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों को विजय प्राप्त हुई। आप और हम सब भी यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप और हम सब भी यही चाहते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आए तो ठाकुर जी आप हमारे सन्मुख हो, आपका नाम हमारी जिह्वा पर हो और हमें अपने नाम लेकर के चले। यही चाहते हैं सभी। तो आज भीष्म पितामह जी यही कह रहे थे कि कृष्ण, जब मेरी मृत्यु हो, जब मैं प्राण छोड़ूं, इस
मेरे सामने हो। मैं यही चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं, तुम्हारा नाम और तुम मेरे सामने हो। एकादशी का दिन था, क्योंकि भगवान कृष्ण को एकादशी बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो हम सब भी मिलकर के प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से कि हे ठाकुर जी, हे कन्हैया, जिस समय हमारा अंतिम समय आए, अंतिम क्षण आए, अंतिम पल आए, तो आप ही आना, आप ही सन्मुख हो, आपका नाम ही हमारी जीवा पर हो। तो मिलके मीठी मीठी वाणी से कहना है सबने क्या, तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जो चाहते हो यही हो। एक बार प्रेम से मीठी मीठी गाने से सब मिल करके करें, ताली बजाते हुए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कि जब इस शरीर से प्राण निकले तो कैसा माहौल, कि जब इस शरीर से हमारे प्राण निकले तो कैसा माहौल बनना चाहिए, कैसा आसपास का वातावरण होना चाहिए। श्री गंगा जी का तट हो, तटे हो, श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तटे हो, यमुना का बंसी बटे 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 हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, श्री कृष्ण नाम लेकर, श्री कृष्ण नाम लेकर, ये प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, ये प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कैसी छवि हो
छवि मुझे देखने को मिले। मेरा सावरा खड़ा हो, मेरा सावरा खड़ा हो, मेरा सावरा खड़ा हो, मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली में सर धरा हो, मुरली में सर धरा हो, मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली में सर धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कहा कि जब प्राण इस शरीर को छोड़ते हैं, देखो कोई बताने तो नहीं आया, जो मर के गया कभी किसी ने आकर के नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ, मैंने कैसे प्राण छोड़े, मेरे साथ क्या बना। लेकिन जो ग्रंथों में लिखा है कि जब प्राण छूटते हैं 100 बिच्छू के काटने के बराबर इतना भयंकर दर्द होता है। एक बिच्छू भी काट जाए तो कितना दर्द होता है। हमें एक सुई भी चुभती है, जब एक सुई चुभती है तो कितना दर्द होता है आप सकते हैं। और बिच्छू का दर्द तो जिसको कभी काटा हो उसको ही पता होगा। और यहाँ एक बिच्छू की बात नहीं है, 100 बिच्छू काटने के बराबर इकट्ठा एक समय भयंकर दर्द होता है। कहा है कि इस तरह प्राण छूटते हैं। लेकिन ये पीड़ा उसे होती है जो भगवान के नाम से दूर है। अंत समय में जिसका नाम, जो प्रभु का नाम नहीं ले पाते, जो संसार को देखते हैं, जो परिवार को देखते हैं, उन्हीं के ये भयंकर पीड़ा होती है। जो ठाकुर जी को देखते हैं, जो कन्हैया को याद करते हैं, फिर उन्हें ये पीड़ा कुछ नहीं कहती। और कहा कि प्रभु जिस समय ये प्राण छूटने लगे, भयंकर पीड़ा को मैं अनुभव भी ना करूं। और कहा उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले, हाथ पकड़ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। देखिए ये नाम आपकी जुबान पर, मेरी जुबान पर वो कब आएगा जब दिन रात उसको याद करोगे। अगर हम संसारिक कार्यों में लगे रहेंगे तो हमारे मस्तिष्क में भी वही घूमता रहता है। कभी कभी सपनों में भी देखते हो ना, जो दिन में घूम के आते हो रात को सपने में भी वही देखते हो कि शायद मैं भी वही हूँ। जो दिन में जो शुरू में काम करोगे वही तो आगे चल के होगा। आपने पूरा जीवन जी लिया, लेकिन जब अंतिम समय आएगा पता भी नहीं चलेगा कब आ गया। अगर आपकी रोज रोज की आदत रहेगी तभी तो बोल पाओगे। आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहे
होगा। तन करेगा तभी तो मन तक पहुंचोगे। मन तक पहुंचने के लिए तन से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन तक बातें कब पहुंचती है। आप जब टीवी देखते हो या तो कानों से सुनते हो या आंखों से देखते हो। अगर आज का नाटक आपने देखा है, आपको कल याद होगा कि कल क्या देखा था, क्योंकि जो भी चीजें प्रवेश करती हैं हमारे अंदर, या मुख से या आंखों से या कानों से, जो श्रवण करोगे वही आपके अंदर प्रवेश करेगा, जो बोलोगे वही आपके अंदर से प्रवेश करेगा, और जो देखोगे वही प्रवेश करेगा। क्योंकि जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि, जैसा होगा मन वैसा होगा रंग। तो आपका रंग भी तब चढ़ जाएगा जब आपका मन उस रंग में रंगना चाहेगा, और रंगेगा तब जब आपका तन प्रयास करेगा। इसीलिए दिन रात जितना हो पाए उस प्रभु का नाम लेते चलो। हो गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय इसीलिए ठाकुर जी के नाम से हमेशा जुड़े रहे, राधा रानी के नाम से हमेशा जुड़े रहे। ये नहीं कहते कि आप कन्हैया का नाम लो, आप श्री राम जी का नाम लो, जितने भी देवी देवता हैं, लेकिन उसको एक को ही पकड़ो, उस एक से ही। एक हमारे भैया जी थे, संत के पास गए कि मुझे नाम की दीक्षा चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि गुरु के बिना गति नहीं होती, तो मुझे आप नाम की दीक्षा दीजिए। गुरु ने कहा आए हैं, उन्होंने कहा बोलो श्री राम जय जय राम, ये नाम जपी जाए। कहने लगा नहीं ये महाराज जी बड़ा पुराना नाम है, कोई नया नाम दे दीजिए। फिर कहा चलो श्री राधे राधे जप लो। कहते नहीं ये भी बड़ा पुराना। फिर ओम नमः शिवाय दिया, वो भी नहीं लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी नहीं लिया। श्रीमन नारायण, ये भी नहीं लिया। अब गुरु भी परेशान कि मैं इसको क्या दूं। ये तो कहता है नाम ही ट्रेंड वाला होना चाहिए, फैशन का होना चाहिए। ऐसे बंदे को कैसे समझाया जाए। गुरु जी क्या करते हैं, उस व्यक्ति को लेकर के यमुना के तीर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यमुना किनारे। वहां पे नाव खड़ी है। गुरु जी कहने लगे कि जाओ, हमें नैया करनी है, क्योंकि हमें इस यमुना मैया को पार करना है, तो कोई नैया का प्रबंध कर दो, कोई नाव का प्रबंध कर दो। तो वो व्यक्ति कहने लगा आप 1 सेकंड रुकिए, मैं नाव का प्रबंध करके आता हूँ। नाव वाले के पास गए, उनको कहा, भाव तोल किया पैसे का कि हमें यमुना पार करना है, मेरे गुरुजी और मुझे बताओ कितने पैसे देने हैं। वो भाव तोल करके गुरु के पास आया, कहने लगा गुरुजी चलो। गुरुजी ने कहा नहीं, इस नाव पर नहीं बैठना, कोई और नाव कर दिया। ऐसे ही करते करते गुरुजी ने 3-4 नाव कैंसिल कर दी कि इस नाव पर नहीं चढ़ना। वो व्यक्ति बोला गुरुजी आपको यमुना पार ही तो जाना है, किसी भी नाव पर बैठ जाओ, पार तो कर ही देगी। गुरुजी ने कहा ऐसे ही मैं जो भी नाम दे रहा हूँ, तुमने तो भव पार उतरना है, तुम उस एक नाम को क्यों नहीं पकड़ लेते। जैसे एक नैया हमें इस यमुना मैया से पार कर सकती है, ऐसे ही भगवान का एक नाम हमें इस भव सागर से भी पार कर सकता है। इसीलिए एक ही नाम पकड़ लो, 2 पकड़ोगे 2 नाव पे सवार हो जाओगे तो डूब जाओगे। एक नाव पर बैठने वाला कभी डूबता नहीं। तुम एक का सहारा लो, जिसका मर्जी नाम जप लो, लेकिन एक का जप लो, दिन रात उसका जाप करो। आप जिस नाम को जागृत करते हो ना, ये आपको मैं आज बता दूं, आप मानो या ना मानो, ये सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा।
आप गुरु दीक्षा लेते हो, जो वो नाम लेते हैं वो सिद्ध नाम होता है, वो सिद्ध अक्षर होते हैं। उनको आप जपते हो, वो जागृत हो जाते हैं। आपके जीवन के लिए उसका जागृत होना संभव हो जाता है। जब उस नाम को आप नहीं जपते हो, वो दोष आपको तो लगता ही लगता है, उस दोष के दोषी उन गुरु जी को भी लगता है। इसीलिए अपने गुरु से अगर नाम लिया है तो उस नाम को दिन रात जपा करो। चलते फिरते उठते बैठते, वो ये नहीं कहते कि आप एक स्थान पर बैठ करके लो, आप कार्य करते हुए, कुछ भी कार्य करो, सब कार्य करते हुए। आप शौचालय में भी जाओ, वहां पर भी ले सकते हो, इसकी कोई पाबंदी नहीं होती। भगवान का नाम, अब देखो मृत्यु तो शौचालय में भी आती है, क्या वहां मतलब वो गलत स्थान है, गंदा स्थान है, तो वहां मृत्यु नहीं आएगी? मृत्यु तो हर कहीं आएगी। तो कृष्ण भगवान भीष्म पितामह जी के सामने आए, भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक प्रसंग आता है महाभारत में कर्ण का। इस दुनिया में अगर कोई दानी हुआ है तो 2 दानी हुए हैं। पंडित जी पीछे सुन रहे हो? इस दुनिया में 2 दानी हुए हैं। कौन थे वो? एक कर्ण और नहीं, राजा बलि। 2 हुए, एक राजा बलि और एक कर्ण। कि भगवान के कहने पर, यूं तो महादानी तो ये हारे के सहारे भी है, जिन्होंने कन्हैया के कहने पर अपने शीश का दान दे दिया। लेकिन जो दान, मृत्यु तो सबकी आई है, लेकिन जो पहले कहा जाता है कि 2 दाने हुए, उन्होंने जीवित रहते हुए दान किया, उन्होंने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। लेकिन जो मोरध्वज जी थे या हमारे हारे के सहारे खाटू श्याम जी, बरबरीक जी, इन्होंने अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। लेकिन इन जैसा तो कोई है ही नहीं ना, क्योंकि बरबरीक जी ने जब अपने शीश का दान दिया था तो भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको अपना नाम दिया था। वो हारे के सहारे की, कलयुग का देव कहा गया है, कलयुग का देव। 4 पांडव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनके प्राण भी रास्ते में छूट जाते हैं। केवल प्रभु के धाम तक पहुंचने का समय, युधिष्ठिर और उसके साथ एक कुत्ता था, वो साथ लेकर के गए। वहां पहुंचे, सशरीर, शरीर नहीं छूटा, सशरीर, शरीर के साथ पहुंचे। तब धर्मराज वहां आए, कहने लगे कि आपका स्वागत है, लेकिन इस कुत्ते को यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा, मेरा सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, तो मैं इसे छोड़ करके, अगर मुझे स्वर्ग में मिलेगा, मुझे वैकुंठ में मिलेगा, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। धर्मराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। और वो श्वान पता कौन था? वो धर्म का रूप था, धर्म रूप लेकर के गए थे, क्योंकि धर्म ने उनका साथ कभी छोड़ा नहीं और ना युधिष्ठिर जी ने धर्म का साथ कभी छोड़ा। जब उनके कर्मों का हिसाब किताब हुआ, 5 पांडवों में से सिर्फ एक युधिष्ठिर जी थे जिनका अंगूठा थोड़ा सा कट गया था। क्यों कटा था? इसके पीछे भी एक कारण है। उनको इसका फल मिला। किसका फल मिला? जब युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा था, जब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, तुम बोलो अश्वत्थामा मारा गया, अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो ये कहना बड़ा जरूरी है। और वहां पे उनका अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था और अश्वत्थामा ही उनके पुत्र का नाम था। युधिष्ठिर ने अभी कुछ कहा नहीं था, कहने लगे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज तक पूरे जीवन में युधिष्ठिर महाराज जी ने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा, ना ही कभी झूठ बोला। लेकिन एक वक्त आया जब कृष्ण भगवान ने कहा कि कह दो